ठुल्ला भाग 3। राजीव ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। ठुल्ला इस वक्त भोजन कर रहा था। उसने घंटी की आवाज सुनकर जल्दी से हाथ धोए और दरवाजा खोल दिया। ठुल्ला का हंसता हुआ चेहरा देखकर राजीव का सारा गुस्सा शांत हो गया। ठुल्ला ने राजीव के पैर छुए और बोला, साहब जी सुबह आपको प्रणाम नहीं कर पाया, मुझे पता ही न चला कि आप कब निकल गए। राजीव ने हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हर समय पैर न छुआ करो। ठुल्ला हंस दिया। माताजी अपने कमरे से बाहर आई। राजीव के चेहरे लग रहा था वो खुश है। आ गया बेटे, माताजी ने राजीव से पूछा और उसी के बगल में बैठ गई। मम्मी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ आज इस बच्चे के लिए कुछ ड्रेसेज ले लूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, माताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। माताजी ने ठुल्ला से बोला, जा अपनी दीदी को बोल जल्दी से तैयार हो जाए, हम सब तेरे लिए नए कपड़े लेने चलेंगे और तू भी अपना मुंह हाथ धो ले। ठुल्ला माताजी के कान के पास जाकर बोला, शशश दीदी नहीं मेसाब। राजीव और माताजी मुस्कुरा दिए। रिया अपने कमरे में बच्चे के साथ लेटी थी। ठुल्ला अंदर गया और बोला, मेमसाब साहब जी आ गए और बोले हैं आप जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर घूमने जाना है। रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दूसरे ही पल ठुल्ला बोला, आज साहब हमको और दादी को भी चलने के लिए बोले हैं, साहब हमारे लिए नया कपड़ा लेंगे बाजार से। रिया की एक पल की मुस्कुराहट पल में खत्म हो गई। उसने ठुल्ला को बोला, साहब को बोल मैं कहीं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। ठुल्ला वापस बाहर आ गया। राजीव अपने कमरे में गया तो रिया झट से पलंग से उठ गई और राजीव से बोली, आप तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, उस लड़के के लिए कुछ कपड़े खरीद लाते हैं, सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे कपड़े पहन के नीचे जाए। राजीव ने रिया से कहा, जी ठीक है। रिया न चाहते हुए भी मुस्कुराए और तैयार होने लगी। राजीव गाड़ी चला रहा था। रिया उसके बगल में बैठी थी। ठुल्ला और माताजी पीछे सीट पर थे। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें देख ठुल्ला बहुत खुश हो रहा था। मॉल के पार्किंग में राजीव ने गाड़ी लगा दी और अब वो सब बड़े से कपड़े के शोरूम में थे। रिया अंदर ही अंदर न जाने क्या सोच रही थी। ठुल्ला को इस तरह शॉपिंग कराना उसको जरा भी नहीं भा रहा था। ठुल्ला बहुत खुश था, जिंदगी में पहली बार उसने इतने कपड़े देखे थे। राजीव फोन पर बातें करते करते शोरूम के बाहर निकल गया। रिया ने उसी वक्त दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मम्मी जी जरा मुन्ने को लीजिए, शोरूम में बहुत कूलंग है, आप इसको लेकर बाहर रुकिए, मैं पेमेंट करके आती हूँ। माताजी मुन्ने को लेकर बाहर टहलती हुई दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स के शोरूम में चली गई। मौका पाकर रिया ने ठुल्ला से कहा, देख तेरे साहब नीचे तो नहीं निकल गए, और सुन जिस लिफ्ट से हम आए थे उसी से जाना और बुलाकर ला उनको। मासूम को क्या पता कि रिया उसके साथ क्या कर रही है। ठुल्ला लिफ्ट से नीचे उतर गया और राजीव को चारों तरफ देखता हुआ मॉल के बाहर निकल गया। इधर राजीव वॉशरूम से बात करता हुआ शोरूम में दाखिल हो गया और मोबाइल को शर्ट की जेब में रखते हुए रिया के पास गया। हो गया सब, बिलिंग करा ली। राजीव ने रिया से कहा, जी हो गई शॉपिंग, आप पेमेंट कर दीजिए। राजीव ने पेमेंट करते हुए रिया से कहा, मम्मी और वो लड़का कहाँ है। रिया दोनों हाथों में बैग लिए थी। मम्मी जी बाहर ही तो है, यहाँ बहुत कूलंग थी तो वो मुन्ने को लेकर बाहर खड़ी है। इतने में ही माताजी दिखाई दे गई। राजीव और रिया दोनों शोरूम के बाहर आ गए। राजीव ने माताजी से पूछा, वो लड़का कहाँ है। मम्मी माताजी कुछ कह पाती उससे पहले ही रिया बोल पड़ी, मम्मी जी वो आपके पीछे पीछे ही तो गया था, मैं तो समझी वो आपके साथ ही होगा। माताजी दौड़ के ड्राई फ्रूट्स की शॉप में गई पर ठुल्ला वहां नहीं था। रिया ने माताजी को शॉपिंग बैग पकड़ा के मुन्ने को अपनी गोद में ले लिया। राजीव माताजी और रिया से बोला, आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ, और हाँ आप लोग यहाँ से कहीं जाना नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को यहाँ न पाकर कहीं और चला जाएगा, इसलिए आप लोग यहीं रहो, मैं देखता हूँ। राजीव ठुल्ला को पूरे मालमे में ढूंढता रहा, बार बार लिफ्ट से ऊपर नीचे हर फ्लोर पर देखता रहा। राजीव को 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया पर ठुल्ला कहीं न मिला। अंत में राजीव ने माल के केयर टेकर से अनाउंसमेंट करवाया पर ठुल्ला न मिला। राजीव घबरा गया, दौड़ के पार्किंग में गया अपनी गाड़ी के पास, ये सोचकर कि शायद वहां पहुंच गया हो, पर ठुल्ला वहां भी न था। राजीव ने रिया से मोबाइल पर कहा, वो कहीं नहीं मिला, न जाने कहाँ चला गया, तुम शोरूम वाले से बोलो अगर वो लड़का वहां आ जाता तो तुरंत फोन करे और अपना नंबर नोट करा दो, और आप लोग पार्किंग एरिया में आ जाओ, मैं यहीं हूँ। रिया मन ही मन खुश हो रही थी पर ऊपर से माताजी को दिखाने के लिए नौटंकी करते हुए आंखों को नम कर लिया और बोली, मम्मी जी वो लड़का न जाने कहाँ गया, राजीव कह रहे कि वो कहीं नहीं मिला, मैं शोरूम में बोलकर आती हूँ कि अगर आ जाए तो फोन करना और उसको बैठा लेना। रिया ने वही किया, अपना नंबर नोट करा के पार्किंग एरिया में आ गई। राजीव ने उनको गाड़ी में बिठाया और पास के पुलिस स्टेशन पहुंच गया।